भाई, वीडियो स्किप मत करना। आज उस बाप के लिए सिर्फ 40 सेकंड निकाल लो जिसने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी घिस दी। रुक जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। दोस्तों, रमजान का आखिरी हफ्ता था। एक बेटा अपने बाप के साथ बाजार गया। उसने अपने लिए सबसे महंगा सूट चुना, ब्रांडेड जूते लिए और घड़ी भी खरीदी। बाप मुस्कुराते हुए चुपचाप पैसे देता रहा। जब घर लौटने लगे तो बेटे की नजर बाप के पैरों पर पड़ी। बाप की वो पुरानी चप्पल जगह जगह से टूटी हुई थी और उनके कुर्ते की आस्तीन पर भी रफू किया हुआ था। बेटे ने पूछा, अब्बू, आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? बाप ने गीली आंखों से मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी ईद तो तेरी मुस्कुराहट में ही हो गई। जब तू नया सूट पहनकर मस्जिद जाएगा तो लोग तुझे देखकर कहेंगे कि देखो, फलां का बेटा जा रहा है। बस यही मेरी सबसे बड़ी ईदी है। दोस्तों, हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो नया जोड़ा हम ईद पर अकड़ कर पहनते हैं, उसे खरीदने के लिए हमारे बाप ने कितनी धूप झेली है और कितनी रातें जाग कर काटी हैं। खुदा के लिए अपने बाप की कद्र कर लो, इससे पहले कि उनके नाम के आगे मरहूम लग जाए। ए अल्लाह, जिनके वालिद जिंदा हैं उन्हें लंबी और सेहत वाली उम्र अता फरमा, और जिनके चले गए हैं उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी अपने अब्बू से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में आई लव यू अब्बू जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल प्योर इमोशनल प्रो को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। भाई, वीडियो स्किप मत करना। आज एक ऐसा कड़वा सच सुन लो जिसे सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। रुक जाओ, बस 40 सेकंड की बात है, शायद आपकी आखिरत संवर जाए। दोस्तों, रमजान करीब है, बाजारों में रौनक है, दर्जियों की दुकानों पर भीड़ है। हर कोई ईद के लिए सबसे बेहतरीन और महंगा जोड़ा सूट सिलवा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, पिछले साल भी हजारों लोगों ने अपनी पसंद के रंग चुने थे, नाप दिया था और बड़े चाव से अपने नए कपड़े घर लाए थे। लेकिन अफसोस, ईद का चांद देखने से पहले ही उन्हें सफेद कफन में लपेट दिया गया। वो नए कपड़े आज भी उनकी अलमारी में लटके हैं और वो इंसान कब्र की अंधेरी कोठरी में अकेला लेटा है। हम दुनिया की शॉपिंग में इतने खो गए हैं कि ये भूल गए कि मौत का फरिश्ता किसी सेल या डिस्काउंट का इंतजार नहीं करता। वो कभी भी दस्तक दे सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, इस रमजान को सिर्फ पकौड़ों, शरबत और नए कपड़ों का त्योहार मत बनाओ। ये महीना शॉपिंग का नहीं, अपनी रूह को पाक करने का है। क्या पता ये आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। क्या पता जो सूट आप आज सिलवा रहे हैं उसे पहनने की मोहलत ही ना मिले। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें दिखावे की इबादत से बचा, हमें मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक दे। इस रमजान हमारी बिगड़ी बना दे और हमारे गुनाहों को माफ फरमाकर हमें जन्नत का हकदार बना। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी अल्लाह की रजा चाहते हैं तो कमेंट में या अल्लाह जरूर लिखें और इस पैगाम को अपने दोस्तों तक शेयर करें। शायद आपकी वजह से कोई तौबा कर ले। सब्सक्राइब करें प्योर इमोशनल प्रो को। भाई, ये वीडियो मत देखना वरना रो दोगे। आज अपनी उस माँ के लिए 40 सेकंड निकाल लो जो अब इस दुनिया में नहीं है। रुक जाओ, ये मंजर आपका कलेजा चीर देगा। दोस्तों, रमजान का पहला दिन था। बेटा बाजार से ढेर सारे फल और इफ्तारी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही चिल्लाया, अम्मी देखो, मैं आपकी पसंद के आम लाया हूं, जल्दी से दस्तरख्वान लगाओ। लेकिन कमरे में सन्नाटा था। अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ को गुजरे हुए तो 2 महीने हो गए। वो दस्तरख्वान पर बैठा, सामने माँ की वो खाली कुर्सी थी जहां वो हर साल दुआ मांगती थी। बेटे ने खजूर उठाई लेकिन उसका गला भर आया। उसे याद आया कि पिछले साल उसने अपनी माँ से कितनी बदतमीजी की थी, सिर्फ इसलिए कि नमक कम था। आज मेज पर सब कुछ था, बस वो हाथ नहीं था जो बरकत देता था। वो रो रो कर कहने लगा, अम्मी वापस आ जाओ, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो खुशकिस्मत हैं। उनकी कद्र कर लो, इससे पहले कि उनका नाम सिर्फ आपकी यादों और कब्र के पत्थरों पर रह जाए। ऐ मेरे परवरदिगार, इस पाक महीने के सदके जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपने वालिदैन की जीते जी कद्र करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी अपनी माँ की जन्नत के लिए दुआ करते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल प्योर इमोशनल प्रो को सब्सक्राइब करें। भाई, ये वीडियो मत देखना वरना रो दोगे। आज अपनी उस माँ के लिए 40 सेकंड निकाल लो जो अब इस दुनिया में नहीं है। रुक जाओ, ये मंजर आपका कलेजा चीर देगा। दोस्तों, रमजान का पहला दिन था।
बेटा बाजार से ढेर सारे फल और इफ्तारी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही चिल्लाया, अम्मी देखो, मैं आपकी पसंद के आम लाया हूं, जल्दी से दस्तरख्वान लगाओ। लेकिन कमरे में सन्नाटा था। अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ को गुजरे हुए तो 2 महीने हो गए। वो दस्तरख्वान पर बैठा, सामने माँ की वो खाली कुर्सी थी जहां वो हर साल दुआ मांगती थी। बेटे ने खजूर उठाई, लेकिन उसका गला भर आया। उसे याद आया कि पिछले साल उसने अपनी माँ से कितनी बदतमीजी की थी, सिर्फ इसलिए कि नमक कम था। आज मेज पर सब कुछ था, बस वो हाथ नहीं था जो बरकत देता था। वो रो रो कर कहने लगा, अम्मी वापस आ जाओ, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो खुशकिस्मत हैं। उनकी कद्र कर लो, इससे पहले कि उनका नाम सिर्फ आपकी यादों और कब्र के पत्थरों पर रह जाए। ऐ मेरे परवरदिगार, इस पाक महीने के सदके जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपने वालिदैन की जीते जी कद्र करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी अपनी माँ की जन्नत के लिए दुआ करते हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल प्योर इमोशनल प्रो को सब्सक्राइब करें। भाई वीडियो स्किप मत करना। आज एक ऐसे बाप की कहानी सुन लो जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़ेगा। रुक जाओ, बस 40 सेकंड की बात है। दोस्तों, रमजान का महीना था। एक गरीब मजदूर दिन भर कड़ी धूप में काम करने के बाद शाम को खाली हाथ घर लौटा। घर में उसकी 6 साल की छोटी बेटी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि पापा के हाथ खाली हैं, तो वो मुस्कुराकर बोली, पापा कोई बात नहीं, आज हम सिर्फ पानी से रोजा खोल लेंगे। बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी फटी हुई जेब से एक पुरानी खजूर निकाली जो उसे किसी ने रास्ते में दी थी। उसने वो खजूर अपनी बेटी के मुंह में डाली। बेटी ने आधी खजूर खाई और आधी अपने बाप के मुंह में डाल दी और बोली, पापा अकेले जन्नत में थोड़े ही जाना है, साथ चलेंगे ना। दोस्तों, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। हम महलों में रहकर भी खुश नहीं हैं और वो एक खजूर में पूरी कायनात की खुशियां समेटे बैठे हैं। अपने माँ बाप की कद्र करो, क्योंकि उनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी आप पूरी जिंदगी में नहीं उतार सकते। ऐ अल्लाह, हर गरीब के दस्तरख्वान पर बरकत अता फरमा। आमीन। अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें और इस पैगाम को शेयर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए प्योर इमोशनल प्रो को सब्सक्राइब करें। भाई वीडियो स्किप मत करना, पहले रुक जाओ और ये पैगाम सुन लो। क्या पता ये आपकी आखिरी शबे बारात हो। बस 30 सेकंड की बात है, शायद आज आपकी तौबा कबूल हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज शबे बारात की वो मुकद्दस रात है जब आसमान से हमारे नसीब के फैसले उतरते हैं। आज ही के दिन ये लिखा जाता है कि अगले साल किसका नाम जिंदा लोगों में होगा और किसका नाम मौत के लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। हम अपनी छोटी छोटी नफरतों और घमंड में इतने खो गए हैं कि हमें याद ही नहीं कि एक दिन हमें खाली हाथ अपने रब के सामने खड़े होना है। आज की रात इबादत से पहले अपने दिल को साफ कर लो। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लो, और अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे गले लगा लो। याद रखना, आज की रात वो रात है जब दुआएं अर्श तक जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माफी मांगने का वक्त ही खत्म हो जाए। ऐ अल्लाह, इस रात के सदके हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमारी मुश्किलों को आसान कर और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस नेक पैगाम को अपने अजीज़ों तक शेयर करें। ऐसी ही रूहानी और इमोशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल प्योर इमोशनल प्रो को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई वीडियो स्किप मत करना, पहले रुक जाओ और ये पैगाम सुन लो। क्या पता ये आपकी आखिरी शबे बारात हो। बस 30 सेकंड की बात है, शायद आज आपकी तौबा कबूल हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज शबे बारात की वो मुकद्दस रात है जब आसमान से हमारे नसीब के फैसले उतरते हैं। आज ही के दिन ये लिखा जाता है कि अगले साल किसका नाम जिंदा लोगों में होगा और किसका नाम मौत के लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। हम अपनी छोटी छोटी नफरतों और घमंड में इतने खो गए हैं कि हमें याद ही नहीं कि एक दिन हमें खाली हाथ अपने रब के सामने खड़े होना है। आज की रात इबादत से पहले अपने दिल को साफ कर लो। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लो, और अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे गले लगा लो। याद रखना, आज की रात वो रात है जब दुआएं अर्श तक जाती हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि माफ़ी मांगने का वक्त ही ख़त्म हो जाए। ऐ अल्लाह, इस रात के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मुश्किलों को आसान कर और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस नेक पैगाम को अपने अजीज़ों तक शेयर करें। ऐसी ही रूहानी और इमोशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल प्योर इमोशनल प्रो को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।